आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और इसमें हम आनंदित और मगन हो। भजन संहिता 118 के 24वें पद को हम अक्सर दोहराते हैं और न सिर्फ इस पद को दोहराते हैं लेकिन हम एक गीत भी गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। और इस गीत को हम अक्सर अपने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रारंभ में गाते हैं और आनंदित होते हैं कि इस दिन को हमारे परमेश्वर यहोवा ने बनाया है और उसने हमको आशीष के रूप में ये दिन प्रदान किया है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में हम खुश होते हैं या सिर्फ अपने होठों से इस गीत को दोहराते हैं या अपने होठों से इस पद को दोहराते हैं? क्योंकि जब हम वर्तमान समय को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि भविष्य की चिंता करके भविष्य की तैयारी में वर्तमान को झोंक देते हैं और वर्तमान की खुशियां लेने की बजाय वो भविष्य के लिए चिंता करते, पैसे जमा करते, अपना पूरा ध्यान और अपना मन भविष्य की बातों के लिए कि उनका भविष्य सुखद हो, इसमें लगा देते हैं। जब हम यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 34वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम आज के दुख को, आज की आवश्यकताओं को, आज की परिस्थितियों को और भी संगीन बना लेते हैं कल की चिंता करके। कल की तैयारी में हम अपना शक्ति, अपना पैसा और अपनी योग्यता लगा देते हैं और वर्तमान के आनंद को नहीं भोग पाते। जो आनंद परमेश्वर ने आपको और मुझको वर्तमान में दिया है, आज दिया है, उसको हमको आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने जीवन में व्यतीत करना है। लेकिन हम आज की खुशियों को भविष्य की तैयारी में कुर्बान कर देते हैं और ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है। क्योंकि जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और वहाँ 15वें पद से 21वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं और वो एक व्यक्ति का दृष्टांत कहते हैं जिसने बड़ा परिश्रम किया और उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। और जब उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वो उसको घर में लाया तो उसको घर में रखने के लिए जगह नहीं थी। और तब जबकि उसके पास जगह नहीं थी, वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। और तब वो विचार करता है कि मैं अपनी बखारियों को अर्थात अपने गोदामों को तोड़ूंगा और उसकी जगह बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा, बड़ी बड़ी बखारियां बनाऊंगा और उसमें इस पूरी फसल को रखूंगा, अपनी संपत्ति को रखूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि वो वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। वो आने वाले कई वर्षों के लिए कहता है। जब हम इस पद को देखते हैं कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, वो
अपने वर्तमान में ये कहता है कि तेरे पास है मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है। और आज के दिन में उसने परिश्रम करके इसको अर्जित किया था, लेकिन आज की चिंता वो नहीं कर रहा। कहता मैं कहूंगा अपने प्राण से कि चैन कर खा पी सुख से रहे। अभी वो तैयारी करने में लगा है, बखारियां तोड़ने में लगा है, बखारियां बनवाने में लगा है। आज के दिन में वो सिर्फ अपने मन में विचार कर रहा है, और परमेश्वर यही नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य अपनी आयु को नहीं जानता। एक कहावत है, तैयारी 100 बरस की और कल की खबर नहीं। हम इतनी तैयारी करते हैं, इतना सामान जमा करते हैं, इतनी चीजें जमा करते हैं, मजबूत से मजबूत बिल्डिंग बनवाते हैं, और हमको ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा। और यहां पर यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से कहते हैं कि परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? तू कह रहा है मैं अपनी बखारियों को तोड़ूंगा, मैं नई बखारियां बनाऊंगा, मैं नए नए गोदाम बनाऊंगा, अपने अनाज को उसमें रखूंगा, अपनी संपत्ति को वहां रखूंगा, और तब अपने प्राण से कहूंगा कि अब चैन कर खा पी सुख से रह। यदि इसी रात तेरे प्राण ले लिए जाएं तो यह सब चीज का क्या होगा? कौन चैन से वहां खाएगा? कौन चैन से वहां विश्राम करेगा? सोचने की बात है। पर इस व्यक्ति ने यही गलती कर दी। वो अपनी संपत्ति को भरोसा रखता है, उस संपत्ति पर उसका विश्वास है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है और अब मैं वर्षों आराम से खा सकता हूं। वो अगले वर्षों की बात कर रहा है, वर्तमान की नहीं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वर्तमान में तेरे प्राण की क्या कीमत है? वो प्राण कितने दिन का तेरे पास है तुझको मालूम है? और जब तू ये नहीं जानता और तब ये दावा करता है तो इससे तुझको क्या लाभ होगा? हम वर्षों की तैयारी ना करें, पहले हम आज को देखें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। लेकिन हम आनंदित नहीं, चिंतित होते हैं कि कल जब हम रिटायर हो जाएंगे, कल जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, कल जब हमारे शरीर कमज़ोर हो जाएंगे, तब उसके लिए हम ये मेडिक्लेम कर लें, ये इंश्योरेंस कर लें और ये सब व्यवस्था कर लें। लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। कितने लोग अपनी नौकरी को पूरा नहीं कर पाते और सारी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वो एक दुखमय जीवन जीते हैं, परेशानी में पैसा कटवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि जीवन के कितने दिन हैं कोई नहीं जानता। और इसलिए जब आज का दिन हमारे परमेश्वर ने हमको दिया है, हम इसमें आनंदित हों, इसमें मगन हों, इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की इच्छा को समझें और उसके अनुसार कार्य करके उसकी आशीषों को पाएं। एक और वर्णन है, जब हम देखते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 21वें पद में, और यहाँ पर यीशु मसीह के साथ उनके शिष्य हैं और उन शिष्यों को एक बात की चिंता हो जाती है। जब हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, और वहां पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के चेले चिंता करने लगते हैं। वो इस बात की चिंता करने लगते हैं कि हमारे पास
खाने के लिए रोटी नहीं है। जब हम मरकुस उसके 8वें अध्याय के 16वें पद में देखते हैं, लिखा है, वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। जबकि उनके पास, यदि हम 14वें पद को देखें तो लिखा है कि नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। एक रोटी थी उनके पास, और यहां पर वो कह रहे हैं कि आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। अभी वो तृप्त हैं, अभी उनको भोजन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भविष्य की, दोपहर की, रात की चिंता कर रहे हैं कि रात को हम क्या खाएंगे अगर हमने रोटी नहीं रखी। और जब यीशु मसीह इस बात को जानते हैं तो लिखा है, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्योंकि यीशु मसीह उनको स्मरण कराना चाहते हैं कि जब 5 रोटी तुम्हारे पास थी तो उससे तुमने 5000 लोगों को तृप्त कराया और 12 टोकरे भी उठाए। और जब 7 रोटी थी तो 4000 लोगों को तृप्त कराया और 7 टोकरे भी उठाए बचे हुए। वही यीशु मसीह आज भी तुम्हारे साथ है और तुम कह रहे हो हमारे पास रोटी नहीं है। अरे, एक रोटी से 13 लोग को यीशु मसीह आराम से तृप्त कर सकते हैं यदि विश्वास रखें। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम क्या अभी तक नहीं समझते? क्या तुम अभी तक, तुम्हारा विश्वास नहीं है? आपस में ये क्यों विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? भविष्य की चिंता कि रोटी नहीं है वर्तमान को उदास करती है, वर्तमान को चिंतित करती है, वर्तमान समय की खुशी को कम कर देती है। और तब यीशु मसीह 21वें पद में कहते हैं, उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? तुमको ये बात समझना होगा कि जैसा मैंने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है तृप्त होगा। तुम रोटी की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता करके वर्तमान को तुम क्यों दुखी करते हो? वर्तमान में क्यों दुखी होते हो? हम कल की चिंता करते हैं। और यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में इसी बात को कहा कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल कर लेगा। आज का दुख ही बहुत है, आज की समस्याएं ही बहुत हैं, आज की सब बातें जो कि तुमको पूरी करने बहुत हैं। और इसलिए आज का दिन जब परमेश्वर ने तुमको दिया है तुम उसमें आनंदित हो, उसमें मगन हो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। और यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ही नहीं हमसे भी कहते हैं कि हम भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब ना करें। हम भविष्य की चिंता में पड़े रहें और वर्तमान की खुशियों को नजरअंदाज कर दें तो कल यदि हमारे प्राण चले जाएंगे तो हमको वो खुशियां वापस नहीं मिल पाएंगी, वो दिन वापस नहीं मिल पाएंगे और वो सारे चीजें जो हमने प्रबंध की थी भविष्य के लिए किसी और के काम आएंगी। और इसलिए आवश्यक है कि हम, जैसा कि भजन संहिता उसके 118 अध्याय के 24वें पद में कहते हैं, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। परमेश्वर के बनाए हुए आज को हम देखें, आज जो दिन उसने दिया है उसमें हम उसका धन्यवाद करें, हम उसमें अपने जीवन को, उसकी खुशियों को व्यतीत करें, ताकि यदि हमारा डेरा सरी का घर आज ही रात गिराया जाता है तो हम प्रभु के चरणों पर अपनी आंखों को खोल सकें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन में कल की चिंता ना हो,
कल की समस्याओं को और कल की आवश्यकताओं की चिंता हम ना करें, लेकिन हम वर्तमान को देखें, आज को देखें और प्रभु का धन्यवाद करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह से हमको आज का दिन मिला है, और जब आज का ये दिन मिला है हम इसमें आनंदित हों, इसमें मगन हों और इसमें आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको हमारी चिंता है और आपने जैसे आज हमको आशीषित किया है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, कल भी आप वही परमेश्वर हैं और वही करेंगे, क्योंकि आजकल और युगानुयुग आप एक से हैं। हम बदल जाते हैं पर आप नहीं बदलते और आप अपने लोगों की चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु जी हमारी सहायता करिए कि हम आज के दिन में आज आपको धन्यवाद देते हुए अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करें, आपकी महिमा करें और कल की चिंता छोड़ दें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।